4 जुलाई से महादेव की आराधना का महापर्व शुरू हो रहा है। इस वर्ष सावन 58 दिनों का होगा, यानी भगवान की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 महीने का होगा। 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। इस कारण से इस वर्ष सावन का महीना 2 महीने का होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में रहता है। अधिक मास के चलते इस बार चातुर्मास 4 के बजाय 5 महीने का होगा। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना 5वां महीना होता है। देश के कई हिस्सों में शिव भक्त मंदिरों में दर्शन पूजा करते हैं। दिल्ली में सावन महीने के पहले दिन श्रद्धालुओं ने गौरी शंकर मंदिर में पूजा की। वहीं गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सावन महीने के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। तो तमाम जगह की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देवभूमि की अगर बात करें तो देवभूमि में किस तरह की तस्वीरें सावन के पहले दिन देखने को मिल रही हैं, ये हमारे सहयोगी आलोक हमें दिखाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंदिरों में किस तरीके से भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, ये हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमें दिखाएंगे। और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर से पल पल की अपडेट हमें हमेशा देते हैं हमारे सहयोगी मनोज, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद में मंदिरों में आज किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है सावन के प्रथम दिन, वो मनोज हमें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उत्तराखंड का रुख करूंगी। आलोक, आपके पास आऊंगी, क्योंकि कहा जाता है कि सावन का जो महीना है वो महादेव के लिए बहुत ही सुखद महीना होता है और हम सबके लिए भी सुखद महीना होता है, क्योंकि महादेव की कृपा हम सब पर बरसती है। और उत्तराखंड को तो महादेव का ससुराल भी कहा जाता है। किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? तो आज के सावन जो है हिंदू पंचांग के अनुसार शुरू हो चुका है और सावन के महीने में जो कांवड़िए हैं वो भी रुक करते हैं उत्तराखंड का और यात्रा उनकी उत्तराखंड की ओर रहती है। तो आज से कांवड़ियों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा उत्तराखंड में। हालांकि इस वक्त हम मंदिर में हैं और सुबह से ही हमें ये देखने को मिल रहा है कि भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और लोग जल चढ़ाने लगातार भोलेनाथ के मंदिर में यहाँ पहुंच रहे हैं। और सावन का महीना है, भोलेनाथ का महीना है, तो लोगों की भीड़ भी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ लोगों से जुड़ने की और जानेंगे कि एक पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ महत्व इस महीने का है। पंडित जी, पहले तो क्या नाम है आपका और सावन का जो महीना आज से प्रारंभ हुआ है, क्या कुछ महत्व सावन का है? सावन का महत्व बहुत अच्छा है और आज मंगलवार का दिन है, जिसको मंगला गौरी के रूप से जानते हैं। मंगला गौरी माने जो मन में कोई कामना है वह जो है मंगला गौरी आज के दिन पूरा करती है। क्योंकि कहते हैं कि सावन जब से प्रारंभ हो जाता है तब से सावन के महीने में जो है जीवन में कुछ ना कुछ जो है हरी भरी तरंगें प्राप्त होती रहती हैं। और आपको चाहिए कि सावन मास में जो है पूरे व्रत रखें और सावन मास में व्रत रख करके जो भी भगवान शिव के लिए आप अपने लिए चाहते हैं भगवान शिव से, तो भगवान शिव आपके लिए हर समय कल्याणकारी रूप में तत्पर रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी यहाँ पर कि महादेव जो हैं वो सभी के कल्याण के बारे में सोचते हैं। लेकिन लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें हैं, ये हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमें दिखाएंगे। आनंद जी, आप किस तरह की तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं? किस तरीके से भक्ति के रस में सराबोर नजर आ रहे हैं भक्त? बिल्कुल, देखिए हम राजधानी लखनऊ के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में है। इस समय आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर भगवान शंकर भोलेनाथ की आराधना और पूजा आराधना कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले भी यहाँ पे थोड़ी बरसात हुई है, जिसके कारण भीड़ अभी फिलहाल थोड़ी सी कम है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जाएगी। और इसी साथ हम कोशिश करते हैं कि जो पुजारी हैं इस मंदिर के, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस दिन की खासियत, इस दिन की अहमियत इतनी विशेष क्यों है। इस बार जो खास बात है कि सावन का जो महीना है ये करीब करीब पूरे 2 महीने का रहने वाला है। अधिक मास का इसमें 16 अगस्त से 18 अगस्त तक
और पंडित जी, अधिक मास चलेगा जिसके कारण क्या है कि इस बार का जो सावन है वो 2 महीने का होने जा रहा है? ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाता है। भगवान नारायण ने अधर्म को निपटाने के लिए हिरण्याकश्यप आदि को समाप्त करने के लिए एक एक्स्ट्रा मास बनाया था, क्योंकि 12 मास में उसकी मृत्यु ब्रह्मा ने लिखी नहीं थी। तो हर प्रकार के अधर्म, हर प्रकार के पाप इस एक अधिक मास में जो पूजा पाठ करते हैं उसके हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव का श्रावण मास है और अधिक मास, ये 8 सोमवार इसमें पड़ेंगे, प्रदोष 4 पड़ेंगे और उसके बाद इसमें शिव जी का रुद्राभिषेक है, महामृत्युंजय जप है। क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण जो है हरिशयनी एकादशी से 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं, शयन करते हैं और पूरा पावर श्री भगवान महादेव को दे देते हैं। भगवान महादेव तीनों विभागों के मालिक हैं, जग करता, जग हरता, जग पालन करता, सारा कुछ। बिल्कुल आनंद जी, ये बात बहुत सही यहाँ पर कही है पंडित जी ने कि तीनों विभागों के मालिक अगर कोई है तो वो महादेव ही हैं और उन्हीं की कृपा से हम सबका जो जीवन है वो चल रहा है। गाजियाबाद की क्या कुछ तस्वीरें हैं हमारे सहयोगी मनोज हमें दिखाएंगे। मनोज, मुझे लग रहा है शायद आप दुधेश्वर नाथ मंदिर या फिर उसके आसपास ही कहीं पर हैं। किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है गाजियाबाद में? बिल्कुल रेतु, मैं इस वक्त गाजियाबाद के प्राचीन मंदिर दुधेश्वर नाथ मंदिर में हूँ और देखिए तस्वीरें, मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ एपीएन पे। ये दुधेश्वर नाथ मंदिर जो है गाजियाबाद का सबसे, दिल्ली एनसीआर का सबसे प्राचीन मंदिर है, क्योंकि कहा यह जाता था कि रावण और रावण के पिता ने इस मंदिर में पूजा अर्चना की थी। और आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये गाजियाबाद की जो दुधेश्वर नाथ मंदिर है, सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, मंगलवार है। और ऐसे में इस बार जो सावन है 58 दिन का होगा और जिसमें 8 सोमवार आएंगे। लेकिन ये लाइव तस्वीरें देखिए जो हम गर्भाशय की दिखा रहे हैं आपको, दुधेश्वर नाथ मंदिर की है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से पका रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं हैं, किस तरह से पूजा अर्चन के लिए सामान ले जा रहे हैं। मनोज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मनोज, आज पहला दिन है सावन का और सावन के पूरे महीने महादेव की पूजा प्रार्थना की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है। लेकिन आज बड़े शुभ संयोग जो हैं वो बन रहे हैं। आज मंगला गौरी की प्रार्थना से सावन की शुरुआत हो रही है। तमाम महिलाएं मैं आपके पीछे देख रही हूँ, जरा उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या कुछ मांगा, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा अगर मांगती हैं तो अपने परिवार के लिए मांगती हैं कि उनके घर में, उनके परिवार में सुख शांति रहे। क्या कुछ प्रार्थनाएं कर रही हैं आज मंगला गौरी से? बिल्कुल सही बात है रेतु। देखिए महिलाएं सोमवार का व्रत निश्चित तौर पर रखती हैं और महिलाएं भी हैं हमारे साथ, देखिए पूजा अर्चना कर रही हैं। तो कुछ महिलाएं से उनसे बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जिस तरह से आज सावन का पहला दिन है लेकिन आज मंगलवार है, इस वजह से कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करें। मैडम ये बताइए, भगवान भोलेनाथ को किस तरह से प्रसन्न करेंगे? आज मंगलवार का दिन है, ऐसे में पहला सावन का दिन है, तो क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से पूजा करती हैं, क्या क्या चढ़ाती हैं? देखिए कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया ये बताइए, आज मंगलवार है, वैसे सावन का पहला दिन है, क्या कहेंगे? आज सावन का पहला दिन है, भोलेनाथ का अच्छा दिन है और पहला दिन है। और आज के दिन भैया नारियल फूल पत्ती चढ़ाते हैं, बाबा को मनाते हैं। सावन का पहला दिन स्टार्ट हुआ है। माना ये जाता है कि महिलाएं ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, क्योंकि सोमवार को ज्यादातर महिलाएं ज्यादा व्रत भी रखती हैं, क्या कहेंगे इसको? क्या ये भी है, अपराधियों की भी है, उससे ज्यादा ये आदमी की भी है। ठीक है मनोज, हम आएंगे आपके पास। एक बार उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे सहयोगी आलोक भी लगातार मंदिर से हमारे साथ लाइव हैं, क्योंकि मंगल का दिन है, महादेव सबका मंगल करें। आलोक, आपके साथ पंडित जी भी थे, जरा उनसे पूछिए कि आज कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनको हम बोल सकते हैं और इसके साथ ही भगवान महादेव और इसके साथ ही मंगला गौरी की प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं? क्या कुछ अर्पित करें आज उनको प्रसन्न करने के लिए? देखिए रेशु, जो पंडित जी हमें मिले थे वो तो थोड़ा व्यस्त चल रहे थे, लेकिन हमारे साथ एक और पंडित जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ आज की वैसे तो मान्यता है और आज के दिन जब सावन प्रारंभ हो रहा है
तो किन मंत्रों के उच्चारण के साथ हम भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं और माँ गौरी को प्रसन्न कर सकते हैं? मैं आचार्य पंडित सूरज प्रकाश ज्योतिषी अजयपुर देहरादून से हूँ। प्राचीन शिव शंकर मंदिर देवालय है। ये मंदिर जो है प्राचीन बताया जाता है। 165 साल पुराना ये विशाल पुराना प्राचीन शिव मंदिर है। इसमें भगवान जगत गुरु श्री शंकर भगवान की पौराणिक मूर्ति विराजमान है, लिंग रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि देवभूमि में शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग का निवास है और जो ये स्थली है इसको द्रोण नगरी कहा जाता है। भगवान इस द्रोण नगरी में द्रोणाचार्य ने जो है तपस्या की थी और इस मंदिर में ये जो शिव शंकर मंदिर जो है इसमें श्रावण के जो सोमवार है विशेषता उस दिन यहाँ पर जो है शंकर भगवान की पूजन की जाती है और इसमें जो है इस देवालय में जो है लोग बहुत दूर से 4-4, 5-5 किलोमीटर की दूर से जो लोग वहाँ पर आकर अपनी मनोकामना के वास्ते श्रावण के श्रेष्ठ महीने में जो है जलांजलि तिलांजलि इत्यादि देते हैं। कहा जाता है कि श्रावण का महीना क्यों श्रेष्ठ माना जाता है। माँ पार्वती ने श्रावण के महीने में शंकर भगवान को प्रसन्न किया था और कहा जाता है कि जो काल नाम का कुट विष था शंकर भगवान ने श्रावण के महीने समुद्र मंथन के टाइम पर लिया था और इस देवालय में आकर जो भी अपनी मनोकामना से आता है तो वो शंकर भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में एक केदारनाथ देवालय है जो कि इस ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा विख्यात है। ज्योतिर्लिंग की महिमा यह है कि इस समय ज्योतिर्लिंग में बरसात का सीजन है, वहां पर आदमी नहीं पहुंच सकते हैं भक्तगण और उसकी पूर्णता के वास्ते इन देवालय में जो ये प्राचीन शिव मंदिर में यहाँ पर आकर टपकेश्वर में आकर जो है पूजन पाठ करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, मैं आऊंगी, मैं आलोक आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं क्योंकि हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जी भी लगातार हमें मंदिर की भव्य तस्वीरें इस दौरान दिखा रहे थे और जिस दौरान आप तस्वीरें दिखा रहे थे आनंद जी, मैंने देखा कि किस तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने आज बेलपत्र जो है वो चढ़ाई हुई है। दूध आज भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। सुबह मैं खुद जब मंदिर गई थी तो मैंने देखा कि बच्चों की आस्था देखिए, बच्चों ने जो समझ में आता है भगवान को अर्पित करने के लिए बच्चों ने चॉकलेट चढ़ाई हुई थी भगवान को सुबह मंदिर में। तो क्या उस तरह की कुछ तस्वीरें वहां पर भी देखने को मिल रही हैं? देखिए, सबकी अपनी आस्था है और सबके अपने प्रकार हैं कि किस तरह से भगवान को कौन प्रसन्न कर सकता है और यही खूबी है जो हिंदू जो सनातन धर्म है उसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो यही है कि भगवान सबके लिए एक समान व्यवहार करते हैं। वो आपका मन देखते हैं कि वस्तु नहीं देखते हैं कि आपने क्या चढ़ाया है, हालांकि वो आपका मन देखते हैं कि किस श्रद्धा के साथ आपने भगवान को अर्पित किया है। यहाँ पर जो आज का दिन है वो काफ़ी पावन है, काफ़ी पूर्ण है और ये जो हमारी पंडित जी से भी बात हुई इनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये वो मास है जब देवों के देव भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और जो संसार का जो लालन पालन है, संरक्षण है, उसकी जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ के पास आ जाती है। और यही वजह है कि जो ये सावन का महीना है उसमें भक्त जो हैं वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूरी तत्परता से, पूरी तन्मयता से उनकी पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, धतूरा जो भी भगवान को पसंद है जो उनको चढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें वो भगवान को चढ़ाते हैं। तो इस तरह से मन देखा जाता है कि एक भक्त का कि किस तरह के पावन मन से वो चढ़ाता है और भगवान भी, जैसा कि हमारी पंडित जी से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भगवान मन देखते हैं, वस्तु नहीं देखते हैं कि क्या चढ़ाई। हालांकि आज का जो युग है, आज का जो ज़माना है, बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी यहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार जो उनके पास है उसका वो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। जी, इतनी भव्य तस्वीरें दिखाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।